एक नाम जो एक जमाने में हर किसी की जुबान पर था। एक ऐसा भारतीय ब्रांड जिसने स्मार्टफोन मार्केट में बिल्कुल तहलका मचा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स की। लेकिन फिर वो अचानक से गायब कहाँ हो गया? चलिए आज जानते हैं भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में से एक की अर्श से फर्श तक पहुंचने की ये हैरान करने वाली कहानी। जरा इन नंबर्स को देखिए। 2015 में माइक्रोमैक्स सैमसंग जैसी कंपनी को सीधे टक्कर दे रहा था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर। और फिर सिर्फ 4 साल में 2019 आते आते कंपनी का 90% बिजनेस खत्म हो गया। ये गिरावट वाकई चौंकाने वाली थी। तो आखिर हुआ क्या? $1 बिलियन की कंपनी ऐसे कैसे डूब गई? ज्यादातर लोग कहते हैं अरे वो चाइनीज कंपटीशन आ गया था, या शायद उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट अच्छी नहीं थी। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? नहीं, असली कहानी इससे कई ज्यादा गहरी और पेचीदा है। तो चलिए आज इस पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर इस विशालकाय कंपनी का पतन हुआ कैसे। 2015 में माइक्रोमैक्स का जलवा था। कंपनी की वैल्यूएशन थी $3.5 बिलियन। ये सिर्फ सैमसंग जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को चैलेंज ही नहीं कर रहा था, बल्कि इन्होंने तो अपने पुराने क्लाइंट नोकिया को भी पछाड़ दिया था। पर इस कहानी की पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। इसकी शुरुआत में ये जानना होगा कि इस कंपनी की सोच क्या थी और इसके फाउंडर राहुल शर्मा ने इसे बनाया कैसे था। राहुल शर्मा का पहला बड़ा आइडिया आया पीसीओ बूथ की एक सिंपल सी प्रॉब्लम से। उन्होंने देखा कि लैंडलाइन का रखरखाव बहुत महंगा और मुश्किल था, तो उन्होंने नोकिया के लिए एक वायरलेस सिम बेस्ड फोन बना दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। नोकिया ने अचानक ये बिजनेस बंद कर दिया और राहुल शर्मा के पास हजारों फोन का स्टॉक पड़ा रह गया। पर उन्होंने हार नहीं मानी और सीधे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसी कंपनियों को ही ये फोन बेच दिए। इस कामयाबी के बाद अगला बड़ा मौका कहाँ मिलेगा? इसके लिए राहुल शर्मा एसी कमरों से बाहर निकले। वो खुद यूपी और बिहार जैसे राज्यों के गांवों में गए ताकि जमीनी हकीकत को समझ सके, लोगों की असली प्रॉब्लम को जान सकें। और वहां उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या दिखी, बिजली की किल्लत। गांव में लाइट कब आएगी कब जाएगी कोई भरोसा नहीं, तो फोन चार्ज करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन से जन्म हुआ माइक्रोमैक्स X1i का, एक ऐसा फोन जिसकी बैटरी पूरे 30 दिन चलती थी। यकीन मानिए, पहले 10,000 फोन सिर्फ 10 दिन में बिक गए। और यहीं से राहुल शर्मा को वो गोल्डन रूल मिला जिसने माइक्रोमैक्स को माइक्रोमैक्स बनाया, कि भारतीय ग्राहक को कोई बड़ा ब्रांड नहीं चाहिए, उसे अपनी मुश्किलों का एक सीधा साधा हल चाहिए, बस। इसके बाद उनकी नजर पड़ी एक और ऐसे मार्केट पर जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने देखा कि ज्यादातर फोन पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे, तो उन्होंने खास तौर पर महिलाओं के लिए लॉन्च किया ब्लिंक फोन। ये स्टाइलिश था, बजट में था, और तो और इसमें स्वरोव्स्की के क्रिस्टल्स भी लगे थे। और बस यहीं से शुरू हुआ माइक्रोमैक्स का सुनहरा दौर, जब कंपनी अपने पीक पर पहुंच रही थी और स्मार्टफोन के नए बाजार पर छाने को तैयार थी। जैसे ही एंड्रॉयड का दौर आया, माइक्रोमैक्स की कैनवस सीरीज ने तो जैसे धूम ही मचा दी। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया था जिसने माइक्रोमैक्स को घर घर में पहुंचा दिया। 2014 तक तो माइक्रोमैक्स मतलब दुनिया पर राज कर रहा था। भारत का नंबर 2 स्मार्टफोन ब्रांड, हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, एशिया कप क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहे थे, और कंपनी की वैल्यूएशन थी करीब 12,000 करोड़ रुपए। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। और फिर आई वो तारीख, 5 सितंबर 2016, एक ऐसी तारीख जिसने सारा खेल पलट कर रख दिया। साल 2016 माइक्रोमैक्स के लिए एक सुनामी लेकर आया, एक ऐसी सुनामी जिसने कंपनी के पतन की शुरुआत कर दी। इस सुनामी की पहली और सबसे बड़ी लहर थी जियो क्रांति। रिलायंस जियो ने फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री 4G डेटा लॉन्च कर दिया। इसका असर ये हुआ कि 3G टेक्नोलॉजी रातों रात पुरानी बेकार हो गई। अब किस्मत का खेल देखिए। माइक्रोमैक्स के लिए ये एक तरफा मार नहीं थी, ये दोहरी मार थी। एक तरफ 5 सितंबर को जियो के आते ही 4G फोन की जबरदस्त डिमांड बन गई, और ठीक उसी वक्त ओप्पो, वीवो और शाओमी जैसे चीनी ब्रांड अपने तैयार 4G फोन के साथ भारतीय मार्केट में उतर गए। नतीजा,
माइक्रोमैक्स के गोदामों में करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों रुपए के 3G स्मार्टफोन पड़े रह गए जो अब किसी काम के नहीं थे। एक ऐसा नुकसान जिसके लिए वो सीधे तौर पर जिम्मेदार भी नहीं थे। यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। भाई, कंपनी के पास इतना पैसा था तो उन्होंने फटाफट 4G फोन क्यों नहीं बनाए? क्या वो बना नहीं सकते थे? और इसी सवाल का जवाब हमें असली वजह तक ले जाएगा। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से को समझते हैं। वो असली वजह जिसने माइक्रोमैक्स को वक्त के साथ बदलने का मौका ही नहीं दिया। माइक्रोमैक्स के गिरने की असली वजह कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, बल्कि एक ऐसी दीवार थी जो दिखती नहीं थी, और वो थी ग्लोबल टेक सप्लाई चेन। देखिए, होता क्या है कि सैमसंग और एप्पल जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे नए चिपसेट, कैमरा सेंसर या 4G मॉडेम सबसे पहले मिलती है, और माइक्रोमैक्स जैसी लोकल कंपनियों तक वही टेक्नोलॉजी पहुंचते पहुंचते या तो देर हो जाती है या वो पुरानी हो चुकी होती है। मतलब पैसा होने के बावजूद वो चाहकर भी लेटेस्ट 4G तकनीक हासिल नहीं कर पा रहे थे। इस सप्लाई चेन की बाधा का नतीजा बहुत भयानक था। 4G टेक्नोलॉजी पर इनोवेशन न कर पाने की वजह से माइक्रोमैक्स का मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। 2019 तक मार्केट शेयर 90% गिर चुका था। ये कहानी सिर्फ कंपटीशन में हारने की नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम से हार जाने की कहानी है। तो माइक्रोमैक्स की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आज के इस ग्लोबल दुनिया में कोई लोकल हार्डवेयर ब्रांड वाकई कभी टॉप पर पहुंच सकता है?